बिहार के लोगों के खून में है राजनीति, बस उसे जमीन पर उतारने की जरूरत है। उसी प्रयास में जुटा हूँ। हम ये संकल्प लेकर आए हैं कि चाहे 2 वर्ष लगे या 10 वर्ष, बगैर किए मानेंगे नहीं। प्रशांत किशोर। मधुबनी में जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों के खून में राजनीति है, बस उसे जमीन पर उतारने की जरूरत है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मेरी जगह यदि कोई और पैदल चल रहा होता तो शायद ही लोग उसे संज्ञान में लेते। कितने साधु महात्मा यहाँ पैदल चले हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को और कुछ समझ में आए या ना आए, यहाँ के लोगों में राजनीति की काफी समझ है। बिहार में लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है, खेती किसानी नहीं है, लेकिन 5 आदमी कहीं बैठते हैं तो वे राजनीति पर खूब चर्चा करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर गहरी पकड़ है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमें गांव में ऐसे भी लोग मिले हैं जो इजराइल और फिलिस्तीनी के बात करते हैं, लोग इजराइल और फिलिस्तीन पर अपनी राय देते हैं। लोगों को उसकी समझ है। अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा कैसे होगा, इसकी समझ नहीं है, लेकिन बिहार के गांव-गांव में लोगों को ये समझ है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। बिहार और यूपी के लोगों के खून में राजनीति है, खाली उसे धरातल पर उतारने की बात है। गुजरात में बच्चे को जन्म से ही धंधे की जानकारी दी जाती है, उसे पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जोश में आए और लग गए। हमको पता है कि यहाँ जातिवाद है, हम सब सोच समझ कर आए हैं। हम ये संकल्प लेकर आए हैं कि चाहे 2 वर्ष लगे या 10 वर्ष, किए बगैर मानेंगे नहीं। एक बार अगर ठान लिया तो दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता। बता दें कि रविवार को प्रशांत किशोर मध्य विद्यालय नगवास में प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा कर नगवास बाजार होते हुए करही पोखर चौक, नव करही, जमोरी, विष्णुपुर, सिंहवाड़ा होते हुए अरेर हाई स्कूल सिंहवाड़ा में रात्रि विश्राम किया। मधुबनी से चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। सच्चाई यही है, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। हमारा इतना ही योगदान है। पैदल चलने से कुछ नहीं होने वाला है। पैदल दूसरा आदमी कोई चलता, बिहार में उसका कोई नोटिस भी लेता, कितना साधु महात्मा घूम कर चले गए, कोई पूछ रहा है। बिहार की जनता बहुत चालाक है, बहुत समझ। यहाँ के लोगों को और कुछ समझ में आए तो राजनीति खूब बढ़िया बुझाता है। बिहार में लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है, खेती किसानी भी बढ़िया नहीं है, लेकिन 5 आदमी कहीं बैठता है, उसको राजनीति का खूब समझ है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमको गांव में ऐसे लोग भी मिले हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हैं। चाय पीने के लिए हम रुकते हैं, बताता भैया फिलिस्तीन में ऐसे होना चाहिए, इजराइल में ऐसे होना चाहिए। उसको उसकी समझ है। अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा कैसे होगा इसका समझ नहीं है, लेकिन बिहार के गांव में लोगों को यह समझ है कि भैया यूक्रेन में क्या हो रहा है। ये राजनीति यहाँ हम लोग के यूपी बिहार में लोगों के खून में है। गुजरात में जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको जन्म से ही पता है कि रुपया कैसे कमाना है, धंधे की उसको जानकारी है, वैसे यूपी बिहार में हम लोग के राजनीति खून में है, खाली उसको जमीन पर उतारने वाली बात। तो प्रयास कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इसको किया जा सकता है। 2-4 बरस समय लग सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये निश्चित जानिए कि हम यहाँ आए हैं तो हम उन लोगों में से नहीं है कि जोश में आए और आके लग गए। तो लोग जो सोचते हैं उसका आधार भी है। भोजपुरी में एक कहावत है, बज के बुझना और बुझ के बजना। तो हम दूसरे कैटेगरी वाले, हमको पता नहीं मैथिली में इसको क्या कहा जाएगा। बूझ के ही बधे हैं। हमको ये पता है कि यहाँ जातिवाद है। लोग आके रोज ज्ञान देता है, भैया जाति से कैसे निपटिएगा। आप इतना हमको मूर्ख समझ रहे, हमको सोचे नहीं होंगे कि जाति यहाँ है। अरे वो सब सोच समझ कर आए हैं कि ये कठिन काम है। ये समझ कर आए हैं कि भैया भाजपा को वोट कौन, लालू के डर से कौन देता है, मुसलमान यहाँ लालू को वोट देता ही देता, हमको नहीं देगा। ये सब समझ कर आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी संकल्प लेकर आए हैं कि चाहे 2 बरस लगे कि 10 बरस, किए बगैर मानेंगे नहीं। एक बार अगर ठान लिया तो दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता है। बीमार पड़ जाए वो अलग बात है, कोई किसी का ताकत नहीं है कि हमको डरा दे।